नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव के इस माहौल में एक खबर आपको बहुत राहत दे सकती है और वो ये है कि भारत में अपराध कर या भारत में वित्तीय घोटाला कर, भारत का धन लूट कर, बेजा इस्तेमाल करके कानूनी प्रावधानों से बचने के लिए विदेश भाग गए वो आर्थिक अपराधी जिनकी भारत को तलाश है और जिस पर राजनीति संसद से लेकर के सड़क सड़क तक होती रही है, उस संदर्भ में अब बहुत बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जग गई है। और अगर ये सफलता मिली तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार जो तीसरी बार 4 जून के बाद शपथ लेगी, वो एक बड़े सफलता का दावा कर सकती है और उसके प्रयास बहुत ही करीने से जो किए गए वो सफल होते नज़र आ रहे हैं। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, नीरव मोदी और विजय माल्या, हर एक हिंदुस्तानी जानता है कि किस तरीके से इन्होंने घोटाला किया और जब ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गए तो ये देश का धन लूट करके और जा करके विदेश में शरण लिए और ख़ास करके ब्रिटेन में। नीरव मोदी और विजय माल्या, इस नाम को बताने पर सबको पता चल जाएगा और सबको पता चल रहा होगा कि ये भारत लाए जाने चाहिए और जेल के शिक्षों के पीछे इन्हें किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने के साथ साथ जितना कुछ इन्होंने लूटा है वो सब कुछ सरकार के खजाने में आना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा भी है, क्योंकि उन्होंने बराबर कहना शुरू किया है कि ईडी या सीबीआई जो कुछ अटैच कर रही है संपत्ति, वो निवेशकों को या देश के जिनका धन लूटा गया है उनको कैसे वापस किया जाए, इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और लगभग मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में ये संकल्प भी व्यक्त कर रहे हैं विभिन्न चुनावी रैलियों में। और इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस या इंडिया अलायंस के जितने भी धड़े हैं वो संसद से लेकर के सड़क तक पिछले 10 सालों में मुद्दा उठाते रहे कि अगर मोदी सरकार इतनी ही ईमानदार है तो नीरव मोदी, विजय माल्या, इन जैसे घोटालेबाजों को जो देश का धन लूट करके भाग गए हैं और इनको भागने दिया गया, इनको क्यों वापस नहीं लाया जाता। हालांकि ये उनका आरोप गलत है, ये आरोप विपक्ष का गलत है, लेकिन फिर भी लाए जाने चाहिए। उसमें जो कानूनी अड़चने थी, जैसे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, उनके साथ हमारे कुछ समझौते होते हैं, तो उस पर एक बड़ी सफलता मिल रही है। ब्रिटेन के अपराध शाखा के नेतृत्व में एक टीम सीबीआई ऑफिस दिल्ली का दौरा किया सोमवार की, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और दोनों के बीच में सीबीआई प्रमुख और उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल था भारत का, वो और ब्रिटेन की जो टीम आई थी, जो समकक्ष टीम थी और जिसमें ब्रिटेन के जो उच्चायुक्त हैं भारत में, वो भी उस टीम में शामिल थे। इनकी बहुत गहन मंत्रणा हुई है, बातचीत हुई है और इस पर बाकायदा एक बयान भी सीबीआई की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ब्रिटेन की ये अपराध खुफिया संस्था जो ब्रिटेन में सीबीआई के समकक्ष ही काम करती है और वहाँ के गृह विभाग के प्रमुख अधिकारी, इंटरपोल के प्रमुख के रूप में जो अभी नामित किए जाने हैं, तो वो भी वहाँ इसमें थे। और इन सब ने जो बातचीत की है उसका लबो-लुआब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों देश एक दूसरे को सूचनाएं देंगे और भारत ब्रिटेन को देगा और ब्रिटेन भारत को देगा। और साथ ही साथ इनडायरेक्ट तरीके से, स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन ये भी कहा गया कि जो आर्थिक अपराधी जो भगोड़े हैं उनके भी प्रत्यर्पण के संदर्भ में बातचीत बहुत सकारात्मक रही। हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से, विशेष करके सीबीआई की तरफ से, पिछले कई सालों से विजय माल्या और नीरव को वापस लाए जाने की बात चल रही है, जिसमें कुछ न कुछ अड़चने आ जाती हैं। और विजय माल्या लंदन में और ख़ास करके पूरे ब्रिटेन में
खुलेआम घूमता है। जब भी भारत का और कोई मैच होता है क्रिकेट वगैरह का, तो उसमें आप देख सकते हैं। ऐसे ही नीरव मोदी हैं। तो ये आर्थिक अपराधी जब यहाँ लाए जाएंगे तो इनके साथ वही एक व्यवहार होगा जो एक आर्थिक अपराधी के साथ होगा। अब उसमें जो अड़चने हैं उसके मुताबिक दोनों के बीच बातचीत चल रही है। उसी का ये नतीजा है कि सीबीआई ऑफिस में ब्रिटेन का ये प्रतिनिधिमंडल गया और वहाँ बातचीत हुई। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द नीरव मोदी और विजय माल्या, जिन पर बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है, उनके वापसी के वो सभी कानूनी प्रावधान जो दोनों देशों के बीच में हैं, जो ब्रिटेन का कानूनी जो मसला है उसके मुताबिक क्यों ये प्रत्यर्पित अभी तक नहीं हो पाए हैं, उन सब बाधाओं को दूर कर लिया गया है। ये जानकारी भी मिल रही है, ये सूत्रों से मिली जानकारी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और आने वाले समय में मोदी सरकार ये क्रेडिट भी ले सकती है, और जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और संसद में फिर घोटालों पर या भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर सकते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और ये पिछले 10 सालों के प्रयास का नतीजा है कि नीरव मोदी और विजय माल्या की वापसी सुगम बनाई जा सकी, संभव बनाई जा सकी, और एक बहुत बड़ी सफलता भारत के जांच एजेंसी सीबीआई को मिली। तो ये बहुत बड़ी प्रगति है और देश के लिए ये सुखद खबर है, क्योंकि इस तरह के आर्थिक अपराधी जो घोटाले भी करते हैं, देश का धन भी बर्बाद करते हैं, लूट के विदेशों में भी जमा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से भग जाते हैं। हालांकि नीरव मोदी और विजय माल्या की काफ़ी संपत्ति जो है वह अटैच भी की गई है और उसकी कुर्की और नीलामी भी होनी है। तो ये सब है, लेकिन इनसे ये सब जितना लूटा है ये तो लिया ही जाएगा। इनको भारत के कानून के मुताबिक जो अपराध इन्होंने किया है उसके मुताबिक इनको जेल में सड़ना पड़ेगा, और तब एक आम भारतीय को सुकून मिलेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे संघर्ष का एक बड़ा परिणाम भारत के लोगों को सामने दिखेगा, और फिर विश्वास बढ़ेगा कि जो पीएम मोदी के रूप में वायदे किए जनता से एक प्रधानमंत्री के तौर पर, वो पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़े। और विपक्ष इसको लेकर के जो राजनीति करती रही, हालांकि विपक्षी दल विशेष करके कांग्रेस और मनमोहन सिंह सरकार के समय में ये सब चीज़ें जो हुई, उसका किस तरीके से फ़ायदा नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों ने लिया, ये सब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बताने में। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन सारे मुद्दों को पटाक्षेप करिए, और सिर्फ खबर ये है कि इनकी वापसी अब लगभग सुनिश्चित है, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। हार्ट टॉक में फ़िलहाल इतना ही। समय समय पर हम मिलते रहेंगे। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।